ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। भागलपुर की नवगछिया पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एडीजी अनिल किशोर यादव ने टाउन थाना नवगछिया का निरीक्षण किया है। इस दौरान डीआईजी सुजीत कुमार, एसपी सुशांत सरोज सहित डीएसपी निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। निरीक्षण के उपरांत एडीजी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अपराध को रोकने को लेकर कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं एडीजी ने बताया है कि नवगछिया में हाल के दिनों में ही कई अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। वहीं कुछ बिंदुओं पर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। V9 न्यूज के लिए श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय से बिंदु मिले हैं गंभीर अपराधों के मामलों में जो कार्रवाई हो रही है, वारंट कुर्की का निष्पादन के बारे में चीज़ें, और उन्हीं बिंदुओं पर समीक्षा हुई है। जी, क्या पाया गया समीक्षा की तरफ? क्या मामला पाया गया? क्या आमतौर पर लोग अधिकारी मेहनत कर रहे हैं तो जनरली ठीक है, और जिन चीज़ों में और सुधार की ज़रूरत है तो डीआईजी साहब देख रहे हैं, एसपी साहब देख रहे हैं, और ये अच्छी बात लगी कि ऑफिसर मेहनत कर रहे हैं। जी, और गंगा के 11 मीट में यहाँ पे क्राइम को लेकर काफ़ी 11 मीट को लेकर, हाँ, इस बिंदु पर भी चर्चा हुई है अधिकारियों से। एसपी साहब ने बताया भी है कि कोई एक बहुत कुख्यात अपराधी भी अभी हाल ही में जजल यादव या इस तरह का कोई नाम वाला बहुत ही किसानों का, गरीबों का लूट लेता था, उसको भी अरेस्टिंग हुई है। तो अधिकारी मेहनत कर रहे हैं, ये उत्साहवर्धक है। इस तरह से खास निर्देश क्या मामले को लेकर लंबित पाया गया? निर्देश बहुत पहले से ही स्पष्ट हैं और सभी अधिकारियों को पता भी है। सभी लोग पुलिस ऑफिसर एक्सपीरियंस्ड हैं, तो निर्देशों में ऐसा नया कुछ नहीं होता है जो बिल्कुल ही नया हो। बस उन्हीं का हम लोग सबको एक टीम वर्क है पुलिसिंग, तो सब अधिकारी मेहनत करके एक दूसरे को गाइड करके, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका काम रहता है कि अपने कनीय अधिकारी हैं उनको निर्देशित करना, गाइड करना, और कहीं कोई किसी चूक हो रही है तो उसको पे कैफियत तलब करते हुए ज़रूरी कार्रवाई भी करना। तो मुझे लग रहा है कि डीआई साहब के नेतृत्व में और एसपी साहब सब लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस मुख्यालय और सरकार की जो प्राथमिकता है उसके हिसाब से प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ये अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में लाए हैं, और रिसोर्सेज का तो एक रहता ही है पुलिस में हमेशा ही। रिसोर्सेज काफ़ी क्या और जिलों के मुताबिक काफ़ी यहाँ पे कम है यहाँ के। हाँ, ठीक है, तो वो जहाँ से होना है ये अधिकारियों ने संज्ञान में लाए हुए हैं जो पुलिस हेडक्वार्टर के सामने। क्या लगा और क्या करने की ज़रूरत है? मतलब आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर और क्या निर्देशित हुआ? अब इतना मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो चीज़ें निर्देश हैं पुलिसिंग में क्या करना है सबको पता है, और उसी पे बार बार जोर दिया जाता है कि आप करें, और कहीं चूक होती है तो हमारे अधिकारी हैं उसमें, और उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। शराब को लेकर क्या कहेंगे यहाँ पे? उसमें भी अधिकारियों ने काम किया है, और ट्रायल में अभी इस बीच में पिछले 2 महीनों में लोग कन्विक्ट हुए हैं, अच्छी खासी सज़ा हुई है, 5 साल से भी ज़्यादा की। हमारे डीआई साहब और एसपी साहब ने बताया है कि संबंध में भी बहुत तेज़ी आई है। पहले मद्य निषेध के मामले में ये ज़िला बताया गया है कि 0 था कन्विक्शन, लेकिन उसमें भी अभी काफ़ी तेज़ी आई। थैंक यू। और ये पूरी उम्मीद है कि डीआईजी सुजीत साहब यहाँ हैं और एसपी साहब हैं, इनके नेतृत्व में लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या क्या लगा सर? काफ़ी लंबित मामले हैं, हत्या के मामले में फरार चल रहे हैं, उसको लेकर डीजीपी गंभीर है, पुलिस मुख्यालय गंभीर है, कितने अपराधी फरार हैं, कुछ कमी पाई आपको अभिलेख में? इन चीज़ों पे समीक्षा हुई है। कुछ मामलों में और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो बिंदु में इनको बता दिया गया है, और उन्होंने वचन दिया है कि हाँ, इन पे और ज़्यादा मेहनत होगी। कुछ अपराधी फरार हैं, मान लीजिए हत्या के मामले हैं, या उनमें कुर्की भी नहीं हो पाई है, तो इसमें लोग तेज़ी लाएंगे। इन लोगों ने कुछ समय मांगा है और लोग काम कर रहे हैं। भागलपुर में भी समीक्षा की है सर, उसमें कुछ रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट क्या एक साथ दीजिएगा? भागलपुर नहीं, वो तो रिपोर्ट दे चुके हैं डीजीपी सर को। कैसा लगा? कई घंटे तक समीक्षा किए हैं, कैसा लगा? नवगछिया आदर्श थाना का खिलाफ कैसा लगा? अभिलेख की जाँच की कैसा लगा? पहले से भागलपुर से बता रहा है या नहीं?
जिस थाना में मैं गया था उसमें वहाँ तो स्थिति ज़्यादा ख़राब थी यहाँ कैसी स्थिति लगी? और यहाँ वहाँ की तुलना में बेहतर है और बाकी बची हुई कुछ चीज़ें हैं तो ये लोग उसके लिए मुझे लग रहा है कि ये लोग सिंसियर हैं, निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। सर 4 सप्ताह है फिर आपको आना है तो क्या क्या और किस के गंभीर मामले में कुछ कार्रवाई करने का मनसा भी है कुछ? अब जो वहाँ से जो निर्देश होगा कि किस थाना जाना है, कब जाना है, 2 या हफ्ते में आप गुरुवार को आगे भागलपुर आएगी हाँ तो वहाँ से निर्देश जो प्राप्त हो रहे हैं सभी को तो हम लोग तो जा रहे लंबित हैं। मामले को लेकर संतुष्ट हैं? ठीक है, बेहतर स्थिति है, उतनी ख़राब नहीं है। भागलपुर से बेहतर नौकरी चाहिए नहीं, भागलपुर जिला की बात नहीं है, वहाँ तो हम एक थाने में गए सुल्तानगंज थे। हाँ, सुल्तानगंज थाना में गए थे, सुल्तानगंज थाने की तुलना में ये बेहतर। ये बेहतर टाइम टेबल दिया गया है काम के लिए? वो तो पहले से ही आप थोड़ा सा खोजी पत्रकारिता करिए तो जहाँ से कागज़ निकले उनकी भी कॉपी प्राप्त कर लीजिए, उसमें सारे निर्देश हैं पहले से। जॉइंट आदेश भी 12 अप्रैल को हमारे आदरणीय डीजीपी साहब और एसीएस होम साहब के हस्ताक्षरों से निर्गत है और उसके आलोक में सब लोग मेहनत कर रहे हैं। पहले भी मेहनत कर रहे थे, अब और व्यवस्थित तरीके से जो चीज़ें निर्देशन हुआ है उसके हिसाब से हो रहा है। कैसा है की है ये तो मुझे क्या पता, तो रिपोर्ट में हम अपनी भ्रमण टिप्पणी हमने दे दी, क्या पाया। अब ये हम डीआईजी साहब हैं, ये तो डीआईजी साहब कुछ भ्रमण करेंगे तो ये तुरंत देन एंड देयर अपना डिसीजन ले सकते हैं क्या करना नहीं करना। हम लोगों का काम ये नहीं है। हम लोग जो पुलिस मुख्यालय से आ रहे हैं रिपोर्ट देंगे और करने वाला एक मर्यादा होती है ना, एक सिस्टम की मर्यादा होती है। वो सिस्टम में एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब, फिर पुलिस हेडक्वार्टर, डीजीपी साहब और जो सिस्टम है इसमें हम लोग जिन अधिकारियों को दिया जा रहा है जितना काम उतने तक ही ना हम लोग मतलब रखते हैं। कैसा रहा? वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे V9 न्यूज चैनल को